It's a Times Now exclusive. It's a war of words between social activist Anna Hazare and HRD Minister Kapil Sibal over the anti-corruption bill. जो भी भ्रष्ट मंत्री है, अब उनके साथ क्या किया जाना चाहिए आपके विचार में? नहीं, उनको क्या है, सबको एक तरह का हम अपनाना ये दोष होगा। करप्शन कैसे है, करप्शन को देखते हुए पहले उनको जेल में डालना पड़ेगा। जेल के बाद फिर अगर और ज़्यादा करप्शन है तो जन्म ठेप की सज़ा होनी चाहिए, तब तक तो भ्रष्टाचारियों को डर नहीं लगेगा। आज कानून लूज है, उसके कारण डरते नहीं है। तो हमें ऐसे स्ट्रांग कानून बनाने पड़ेंगे, जेल में डालने के, जन्म ठेप, समय आ गया तो फांसी। लोग बोलते हैं अन्ना हजारे गांधी विचार के और फांसी की बात करते हैं। अभी हमें इस देश को देखना है, समाज को। अरे गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो रहा, तो ये सही देश के दुश्मन ये लोग हैं जो ज़्यादा करप्टेड है। इन्होंने इस देश को बर्बाद किया। तो देश जब बर्बाद होता है तो ये देशद्रोही क्यों ना कहें इनको, और जब देशद्रोही होते तो फांसी क्यों ना दिया जाए। आपने कल और एक बात आपने कहा था कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी जॉइंट कमेटी की, वो सारे आप वीडियो टेप करेंगे, उसको कैमरा में आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने ऐसा क्यों कहा? आपको लगता है कि क्योंकि यहाँ पे 5 यूनियन मिनिस्टर्स भी है, कुछ गड़बड़ होगा, कुछ आपके मन में कोई शंका है? ऐसा नहीं। जब जनता ने हमें पर इतना विश्वास किया है और जनता ने विश्वास करके ये बात बनाने के लिए भाग पड़ी है, तो जनता को समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। हम इतना विश्वास डाला इन लोगों पर, तो ये कमेटी में क्या हो रहा है ये जनता को समझ में आना चाहिए। ये अविश्वास की बात नहीं, ये तो जनता का विश्वास जो हमारे पर डाला, विश्वास पर उतरना चाहिए। आपको लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? बिल्कुल। ट्रांसफर ना होने के कारण, ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण तो करप्शन बढ़ गया। आज जो देश में करप्शन बढ़ गया उसके लिए कई कारण है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ना बढ़ने के कारण करप्शन बढ़ गया है। आपने ये भी ऐलान किया था कि अगर ये लॉ पास नहीं होगी तो 15 अगस्त से आप फिर से अनशन में बैठेंगे। उसके बारे में आप बिल्कुल करना पड़ेगा, और मैं तो ये तय किया है कि जब तक ये लोकपाल बिल पास नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और लोकपाल बिल पास होने के बाद फिर हमें पूरे देशवासियों के साथ संपर्क बनाकर आगे लोकपाल के साथ साथ और भी कुछ बातें हैं, इलेक्शन में चेंज लाना चाहिए, विकेंद्रीकरण करना, ये जो बातें करप्शन को रोकने वाली, वो आगे हमें करनी पड़ेगी। पहले लोकपाल। आपको पता होगा जूलियन असांज के बारे में, विकीलीक्स के बारे में। तो कल जूलियन असांज ने कहा था कि उनसे और विकीलीक्स से प्रेरित होकर इंडिया में ये जो करप्शन मूवमेंट बना और आपने आपका एंटी करप्शन आंदोलन आपने शुरू किया, क्या ये सही है? जब हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे तरफ से तो हमें सही लगता है। जनता भी उसकी पावती हमें दे रही है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कि आज देश में वो करने की ज़रूरत थी। करप्शन इतना बढ़ रहा है और इसके कारण पूरी देश की जनता जो खड़ी हो गई, तो हमारे लिए एक उन्होंने अपना जो क्या मत बोलते हैं वो दे दिया कि ये करना चाहिए। मैं अपने आप से कभी ये सवाल पूछता हूं कि अगर गरीब बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो लोकपाल बिल उस व्यवस्था को कैसे दूर करेगा? अगर गरीब आदमी के पास अपने बच्चे के लिए अस्पताल में दाखिल करने की जगह नहीं है, जब तक वो पॉलिटिशियन को टेलीफोन न करे, तो वो लोकपाल बिल कैसे दूर करेगा? The BJP too has slammed Kapil Sibal, saying that such comments by him on the panel on anti-corruption were totally uncalled for. The minister has started saying things like the way he did when the 2G was still flaring up. Say one thing today, retract tomorrow. That has been his style. The kind of comments Mr. Kapil Sibal is making, even as the first meeting is scheduled for 16th April, does not instill confidence
Do all the comments made by Mr. Kapil Sibal and also the suspicions and doubts raised by Mr. Salman Khurshid reflect the view of the Congress party? I think it's high time the Congress party openly says it is committed to get an effective bill. The kind of statements which are coming from the responsible ministers who have been nominated into this committee does not instill confidence that they're working to get consensus